हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम सूरज स्कूल बलाना। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे 5 ग्रुप्स में थे। 5 ग्रुप कौन कौन से थे देखिए, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड फंगी। ठीक है, तो हमने पांचों पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं हम वो देखेंगे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? Microorganisms are found practically everywhere in all types of habitats। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है सोयल में, मिट्टी में, हवा में, जो पानी के एरियाज़ हैं आपके पॉन्ड, लेक, वेल, रिवर, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लीव करते हैं और सर्वाइव करते हैं सब टाइप के इन्वायरमेंट में, यानी गर्मियों में, सर्दियों में, जहाँ साल्टी वाटर होता है वहाँ पे भी, जहाँ डेजर्ट सोइल होगी वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो एवरी इन्वायरमेंट, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, हर जगह आपको क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। दे आल्सो अकर इन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का और एनिमल का, ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स। और ये कहाँ रहते हैं? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें भी पाए जाएंगे और जो एनिमल्स है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आल्सो लिव एज पैरासाइट्स ऑन अदर लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या है? पैरासाइट। और पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो होता है जो किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहता है, उसी से उसका जो जीवन है वो चलता है, यानी उसी से वो खाना ले रहा है, अपना शेल्टर ले रहा है सारा, यानी उसी पे डिपेंड करता है। तो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ रहते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर, इंक्लूडिंग अस, यानी हमारे अंदर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनिशियली इट वॉज थॉट दैट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड कोज डिजीजेज। शुरू में हम क्या सोचते थे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल होते हैं और उनसे क्या होती है, बीमारियां होती हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और उनसे डिजीज़ भी होती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हमारे लिए हार्मलेस हैं, यानी वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, यानी हमारे जीवन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका बहुत ही बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है, साथ साथ कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हमारे लिए जो फ्रेंडली नेचर है वो कैसा है। ठीक है, उनका जो फ्रेंडली नेचर है वो कैसा है। तो देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस बाय ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन नेचर। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे ह्यूमन बींग और जो नेचर है उसमें अलग अलग पर्पस से काम आते हैं। वो कैसे बेनिफिशियल हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज्ड इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हम दही जमाते हैं, जो ब्रेड बनती है, जो केक बनाते हैं, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल बनती है, जो शराब बनती है, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। जो वाइन होती है, जो एसिटिक एसिड है, ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं हम इनमें। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, उसकी प्रिपरेशन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा क्या स्टेप है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल
बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये उसको हमारे सोइल के अंदर फिक्स कर देता है, यानी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना देता है। ठीक है, जो क्या होगी, जो सॉइल है फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारे नाइट्रोजन के वो क्या होंगे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर जो भी हम क्रॉप लगाएंगे वो क्या होगी, सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो जो रूट्स होंगी जो भी क्रॉप प्लांट की वो वहाँ से नाइट्रोजन ले सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एग्रीकल्चर खेती में भी हमारी हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन बढ़ाने में। 5th स्टेप हमारा क्या है, microorganisms clean up the environment by decomposing the organic matter of dead plants, dead animals and animal waste into harmless and useful simple substances। यानी ये क्या करता है, एक रिसाइकलिंग जो होती है नेचर में वो उस काम आता है। कैसे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने में, उसको साफ़ रखने में काम आता है। क्या करता है ये, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा, जैसे कि जो भी डेड प्लांट हैं या डेड एनिमल्स हैं या जो भी हमारा एनिमल वेस्ट है, मतलब जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको क्या करता है ये डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो डिकम्पोज होने के बाद क्या बन जाते हैं, हमारे यूज़फुल सब्सटेंस बन जाते हैं, जिसको जैसे कि मैन्योर बन जाती है, उसको हम हमारी एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हैं, हमारे लिए फ्रेंडली हैं, यानी हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स थे, बेनिफिशियल जो हमारे लिए ये यूजेस थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो हमने पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये कैसे काम आता है। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है और वो कैसे कर्ड की मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। तो कर्ड बनती कैसी है, जो दही है वो हमारे बनती कैसे है, मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो बैक्टीरिया वो हेल्प करता है। ठीक है, जो मिल्क है उसको कर्ड बनाने में। तो कर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो पहले से प्री मेड कर्ड होती है उसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर, गर्म दूध के अंदर, वार्म मिल्क के अंदर, और कुछ टाइम के लिए उसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो कर्ड के अंदर क्या होता है, दही के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया है वो होता है। ठीक है, वो क्या करता है लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया प्रमोट करता है, यानी अपनी फॉर्मेशन जो है वो मिल्क से कर्ड बनाता है। तो जो मेन जो बैक्टीरिया है वो उसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, जो हेल्प करता है मिल्क को टर्न आउट करने में, कर्ड में। ठीक है, तो व्हेन ए लिटिल ऑफ प्रिपेयर्ड कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क देन लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया इन द कर्ड मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो कौन हेल्प करेगा, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। वो कर्ड जो है प्रेजेंट ऑलरेडी जो हमने डाली थी मिल्क, वार्म मिल्क के अंदर, गर्म दूध के अंदर, वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी उस गर्म मिल्क के साथ, और वो क्या करेगा, उसको कर्ड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखिए होता कैसे है ये प्रोसेस, मिल्क कंटेन्स अ शुगर। यूँ कहते हैं ना कि जो दूध होता है उसके अंदर ऑलरेडी मीठापन होता है, तो जो उसके अंदर जो शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोस बोलते हैं। जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसको वो क्या होती है, लैक्टोस होती है। और जो लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया है हमारा, ये क्या करता है, उस मिल्क के अंदर जो लैक्टोस शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर ये लैक्टिक जो एसिड बना है ये कन्वर्ट करता है हमारे मिल्क को कर्ड के अंदर। जो कर्ड में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया था वो क्या करेगा, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज करेगा, जिस वजह से हमारा जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कर्ड बनाने के लिए, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारा, लैक्टोबैसिलस। तो जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे इडली बनाते हैं हम घर में या जो भटूरे बनते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, कर्ड होता है। और यही कर्ड क्या करती है, जो इडली बनाने में और जो भटूरे बनाने में जो हम यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है।
ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं हमारे फूड आइटम जिनमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि चीज़ जो बनाते हैं हम, जो पिकल्स बनते हैं, अचार बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे फ्रेंडली हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं, ये हमने देखा। और फर्स्ट प्रोसेस हमने देख लिया मेकिंग ऑफ कर्ड में। उसके बाद हम कुछ और प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जैसे कि मेकिंग ऑफ ब्रेड में कौन सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।